स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल मोहनीज लाइफ में। इधर हम लोग बैठ चुके थे बस पर, क्योंकि हम लोग जा रहे थे दिवीसा की बुआ के घर। यानी दिवीसा अपनी बुआ के घर पहली बार जाएगी। और ये रहा विद्यांश, ये रही दिवीसा और ये रही मैं। तो इधर ही बैठी थी और दिवीसा को आराम से इधर लेटा दिया था। पहले हम लोग ट्रेन से जाने वाले थे, लेकिन गर्मी काफ़ी पड़ रही है तो हम लोग ने सोचा कि आराम से ठंडे मौसम में निकलते हैं। तो अभी रात का टाइम हो रहा था, तो रात में ही हम लोग निकल गए थे। जाना ज़रूरी था, गर्मी थी लेकिन फिर भी जाना ज़रूरी था। तो इधर हम लोग घर पहुंच चुके थे और ये रहा अंतस। अंतस मिल के बहुत खुश हो चुका था और दीदी के रूम में ही मैं थी, तो दीदी ने भी हाय बोल दिया था आप लोगों से। तो इधर ना ये रात का टाइम था, रात में हम लोग सब सो गए थे। मॉर्निंग जैसी हुई तो इसने अंतस ने देखा दिवीसा तो आ चुकी, तो दिवीसा के पास ही ये लेटा था। दिवीसा उसको जगा रही थी, क्योंकि ना ये सो रहा था, ये आराम से अभी और सोता, लेकिन दिवीसा को देख के ये जाग उठा था। तो दिवीसा से हम लोग पूछ रहे थे कैसा लग रहा है आपको बुआ के घर। हम लोग इसलिए गए थे क्योंकि दीदी की जो सासू माँ है, मदर इन लॉ, उनकी थी मतलब उस दिन मतलब इन लोगों को सेलिब्रेट करनी थी 50वीं एनिवर्सरी। उनकी शादी के हो चुके थे 50 साल, तो हम लोग उसकी फंक्शन के लिए वहाँ गए थे। तो ये रहे अंतस और विद्यांश, ये दोनों चला रहे थे मोबाइल। और रात में था भजन का बुलावा, तो वहाँ पर ये हम लोगों ने भजन वगैरह सब लोग जा चुके थे। फिर हम लोग इधर आराम से बैठे थे और कुछ कुछ बातचीत हो रही थी। और ये रही सब लोग कुछ कुछ गपशप कर रहे थे अपने अपने। और दीदी की फ्रेंड्स वगैरह भी बैठी थी, कुछ बुलवा वाली भी आती भी जा रही थी। तो सब लोग इधर बैठे थे। और ये रही दिवीसा जो कि थी अपनी बूटी दीदी के पास। बूटी यानी अंतस की बड़े पापा की लड़की, तो ये उन्हीं के पास थी। आराम से ये सबके पास जा रही थी। ये रही मैं। और ना इधर ब्लो वाली आती जा रही थी, तो हम लोग साइड में बैठे थे क्योंकि कुछ लोग बात कर रहे थे। दिवीसा रोई जा रही थी, इस वजह से हम लोग अलग बैठ गए थे। और ये दीदी की फ्रेंड्स वगैरह थी जिनके पास हम लोग बैठे थे। तो रात हो चुकी थी, दिवीसा को मैं सुला रही थी, लेकिन ये ना सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये रात के 2 बज रहे थे, लेकिन ये आराम से खेल रही थी। मुझे लग रहा था ये सो जाती तो फिर मैं भी सो जाती, लेकिन ये ना रो रही थी। अगर जैसे ही मैं ना लाइट ऑफ करती थी मोबाइल की, तो इसका ना रोना चालू हो जाता, और जैसे ही मैं ऑन करती थी तो ये आराम से खेलने लगती थी। तो इसका ना ऐसा ही चल रहा था और मैं काफ़ी थक चुकी थी, क्योंकि यहाँ से जाना फिर वहाँ पर ब्लो वगैरह था, तो सबके साथ कुछ देर तक बैठी रही, जिस वजह से मैं काफ़ी थक चुकी थी। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लगी थी और सब सो गए थे, अकेली मैं ही थी जो जाग रही थी। और दिवीसा तो खेल रही थी, लेकिन मुझे नींद आ रही थी। फिर हो चुका था इधर नेक्स्ट डे, तो इधर मम्मी जी हो चुकी थी रेडी। ये हैं दीदी की मदर इन लॉ। तो इधर मम्मी जी हो चुकी थी रेडी। और इधर हमारे यहाँ में ये जो मतलब सब लोग जो कुछ भी लेके आए थे, इसको चीकट बोलते हैं, तो ये सब उनकी उंगली में डाल रहे थे। तो ये जो बच्चे हैं ना, ये बहुत ही प्यारे हैं, दिवीसा के साथ खेलते रहे। तो मैं ना ज़्यादा कुछ सूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि दिवीसा छोटी थी, तो मैं उसको ही लिए रही। फिर रात हो चुकी थी, तो इधर ना पापा जी और मम्मी जी ने एक दूसरे को रिंग वगैरह पहनाई। और जो एंट्री की वीडियो थी ना, वो मैं शूट नहीं कर पाई। एक भैया के पास थी, तो वो बोल रहे थे कि मैं ना भेज दूंगा, लेकिन वो बोल रहे थे कि मेरे मोबाइल से डिलीट हो गई है। मैंने उनको कॉल करके पूछा, तो वो बोल रहे थे डिलीट हो गई है। हुआ क्या था कि दिवीसा की ना तबीयत जो थी वो ख़राब होने लगी थी, उसको फीवर वगैरह आने लगा था। तो मैं थोड़ा देर से गई थी, तब तक ना उनकी एंट्री हो चुकी थी। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, और इतना रोई जा रही थी वो, तो मुझे ये लग रहा था कहीं इसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब ना हो जाए। तो फिर मैंने दीदी से बोला एक काम करो, आप चली जाओ, क्योंकि आपका ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पर। सब बहुएँ थी उनकी, दोनों ही बहुएँ थी, दीदी थी और 3 देवरानी जेठानी हैं। तो सब लोग चले गए थे, अकेली दीदी ही मेरे साथ रुकी थी। तो फिर मैंने दीदी से भी बोल दिया था कि आप चली जाओ और मैं ना आ जाऊँगी 10-15 मिनट बाद। तो फिर मुझे जीजू लेने आ गए थे, बोल रहे थे कि तुम अकेली नहीं रहो, घर वहीं चलो। और ये जो एलईडी लगी थी ना, उसमें ना मम्मी पापा की पुरानी यादें थी, वो सब उसमें आ रही थी। उनकी पुरानी फ़ोटोज़ वगैरह थी, जो वो वीडियोज़ वगैरह थी, जो बच्चों ने उसमें ही पूरी सारी कैद करके एक पेन ड्राइव में डाल दी थी, तो वो ही वहाँ पर चल रही थी।
और इधर ना दीदी ने दिवीसा को ले लिया था, क्योंकि ना मैं ली थी तो दीदी बोल रही थी तुम आराम से वीडियोस वगैरह बना लो, और वो बोल रही थी कि हम लोगों की 1-2 फ़ोटोज़ वगैरह भी निकाल देना। तो मैंने इसी में ही इनकी 1-2 फ़ोटो वगैरह निकाल दी थी। और दिवीसा ना काफ़ी प्यारी लग रही थी, तो सब बच्चे भी बोल रहे थे कि ये बहुत अच्छी लग रही थी, और इसको नज़र लग गई थी। फिर दीदी ना जब गई थी मतलब वहाँ से, तो मुझसे बोल रही थी कि इसकी नज़र उतार दे रहे हैं, शायद इसको नज़र लगी है। और जैसे ही दीदी ने नज़र उतारी तो वो थोड़ी देर के लिए सो गई थी। फिर मैं वहीं पहुंच गई थी, और इधर होने लगी थी इनकी मम्मी पापा की वरमाला। तो एक दूसरे को इन लोगों ने माला ना मम्मी पापा बहुत खुश थे। खुश होने वाली बात ही थी, आखिर 50 साल कंप्लीट हो चुके थे। तो इधर थोड़ी सी जो माला थी वो मम्मी ना पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी हो रही थी वो बीच बीच में। तो ना फिर सृष्टि ने सही की, जो सृष्टि है वो दीदी की बड़ी जेठानी की लड़की है। तो इधर सब लोग बोल रहे थे, मतलब जो कैमरामैन है वो भैया बोल रहे थे कि चलो कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर दी जाएँ। तो इधर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक हो रही थी, और इधर जितने भी लोग थे वो सब लोग इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। साथ में ये जो पुरानी यादें हैं उनको भी देखे जा रहे थे। अच्छा लग रहा था ये सब देख के। और इधर मम्मी पापा की तो खुशी की बात ही अलग थी। उसके बाद इधर हुई थी परफॉर्मेंस में इधर ये जो बूंद है, इसका नाम, इसने बहुत प्यारा डांस किया था, और इसका जो डांस था वो बहुत प्यारा लगा था। साथ में विद्यांश ने भी डांस किया था। विद्यांश का तो ऐसा था कि लास्ट मोमेंट पे वो बोलने लगा मम्मा मुझे भी करना है। तो इसको ना जो भी आता था तो ये कर आया था। फिर ना ऐसा होता है ना, जब ये अगर बोल देता है मुझे करना है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। वो इसलिए क्योंकि ना मैं ये चाहती हूँ ये ना हमेशा हर स्टेज पे डांस कर ले। तो मैं ना इसको बोल देती हूँ तुमसे जैसा भी बने तुम कर आना। प्रैक्टिस तो नहीं थी लेकिन फिर भी ये कर आया था, डरा नहीं था। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और ना मैं दिवीसा को गोदी लिए थी तो वीडियो अच्छी से शूट नहीं हो पाई थी, पिलर सी हो रही थी, और साथ में मैंने फ्लैश वगैरह भी ऑन नहीं किया था। तो अच्छा डांस किया था इसने, जल्दी जल्दी का था तो इसने अच्छा कर लिया था। बाकी आप लोग कमेंट में बताना। मैंने सॉन्ग इसलिए नहीं डाला क्योंकि कॉपीराइट आने का डर रहता है, तो इस वजह से। और ये हैं दीदी की मामा जी की बहू, जो कि इनने भी बहुत प्यारा डांस किया था। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डांस हुए थे। मैंने भी किया था, लेकिन मेरे साथ ये हुआ था कि मैं जब डांस करने गई थी तो मेरी किसी ने वीडियो ही शूट नहीं की थी। लेकिन कोई नहीं, मैंने किया था। दीदी के पास है छोटी सी वीडियो थी, तो फिर वो भी मुझे अच्छे से नहीं लग रही थी, तो मैंने ऐड नहीं की वो इसमें। इधर अंतस ने भी बहुत अच्छा डांस किया था, लेकिन ये ना शुरू में तो काफ़ी एक्साइटेड लग रहा था और अच्छा कर भी रहा था, लेकिन ये ना लास्ट में भूल गया था। हम लोग ना जैसे ही इसको मतलब इसके जो पैसे वगैरह है ना उसको निछावर बोलते हैं, तो वो लेके गए। तो ना ये बोल रहा था मम्मा मैं तो भूल गया। मुझे हंसी भी आ रही थी। साथ में इसने उसने काला चश्मा जो सॉन्ग है ना उस पर डांस किया था, तो ये चश्मा लगाना ही भूल गया था। बोल रहा था मैं तो चश्मा लगाना ही भूल गया। हम लोग, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे हैं सीख जाएंगे। उसके बाद आया था इधर नंबर दीदी की बड़ी जेठानी और बड़े जीजी का। इन्होंने तो भाई डांस में आग लगा दी, बहुत ही प्यारा डांस किया था दोनों लोगों ने। मतलब जिया जी ने तो बहुत ही शानदार डांस किया था। उसके बाद बारी आती है दीदी के मंझली जेठानी की। इन दोनों भी ने भी बहुत अच्छा डांस किया था। अकेले मेरे ही जीजा जी जो हैं उन्होंने डांस नहीं किया था, बाकी इन दोनों कपल ने बहुत प्यारा डांस किया था। उसके बाद दीदी का नंबर था, तो मैंने जिया जी से काफ़ी रिक्वेस्ट भी की थी थोड़ा सा पहुंच जाओ, लेकिन जिया जी बोल रहे थे मुझे नहीं आता, जिद मत करना। तो हम लोग ने भी बोला था, साथ में दीदी ने भी पहले ही बोला था कि कर लो, तो उन्होंने बोल दिया था देखो तुम्हें करना तुम कर लो बट मुझसे मत बोलना। तो विद्यांश भी इधर अपनी बुआ की जो है निछावर उतारने गया था। दीदी ने अकेले डांस किया था, और अकेले स्टेज पर जाना आसान बात नहीं है। दीदी तो बोल रही थी मैंने कभी किया ही नहीं डांस, लेकिन उन्होंने इतना शानदार डांस किया था कि बहुत ही अच्छा डांस किया था। लेकिन वो ये बोल रही थी अगर जिया जी कर लेते ना तो और भी अच्छा लगता, लेकिन जिया जी बोल रहे थे कि मैंने कभी ना किया है, ना मुझसे जिद करना। और ये आ चुके थे दीदी के घर के सारे बच्चे। तो दीदी की जो बड़ी जेठानी है, 2 बच्चे 2 लड़कियाँ उनकी हैं। दीदी की जो मझली जेठानी है, 2 लड़के
लड़कियां उनकी हैं, और दीदी के खुद के 2 पुत्र हैं, अंतस और विशद, जो कि आप लोग मेरी वीडियोस में मोस्टली देखते ही रहते होंगे। तो उनका भी डांस हो चुका था और मैं आ चुकी थी घर पर, क्योंकि दिविसा को दोबारा फीवर आने लगा था। तो ये बच्चे जो हैं वो दिविसा के साथ थे, तो इन लोगों ने भी बाय कर ली थी, वो अपने घर जा चुके थे। और ये जो है वहाँ पर जो पिक निकाली थी मैंने, वो भी इसी में ऐड कर दी थी। ये जो चिकट के टाइम की क्लिप हैं वो मैंने इसी में डाल दी थी। साथ में दिविसा भी छोटी सी थी, तो मैंने कहा ये भी बड़ी हो जाएगी जब तो याद करेगी कि हाँ मैं 50वीं एनिवर्सरी पर गई थी दादी की। क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो अपनी फ़ोटोज़ वगैरह देखते हैं ना, तो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। और ये रहीं तीनों देवरानी जेठानी साथ में अपने मम्मी पापा के साथ थी। फिर हम सब लोग भी वहाँ पर पहुँच गए थे, तो हम सब लोगों ने भी इधर पिक निकलवाई। और वीडियो तो ज़्यादा मैंने शूट नहीं की, क्योंकि ना मैं हर जगह कंफर्टेबल नहीं हो पाती हूँ, और साथ में दिविसा भी छोटी है, तो हर जगह कैमरा ऑन करके नहीं बैठ सकती। मुझे अपने घर पर ही कंफर्टेबल लगता है, और जहाँ पर लगता है तो मैं वहाँ पर शूट भी कर लेती हूँ। फिर इधर अपने पति देव जी के साथ भी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। सो अगर आपको आज का ये जो छोटा सा वीडियो है और फ़ोटोज़ हैं अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको आज का ये जो छोटा सा वीडियो है वो कैसा लगा। और मैं ना 2-3 दिन घर पर नहीं थी, जिसकी वजह से 2-3 दिन से वीडियोज़ नहीं आई थी। और ये जो पिक है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, दीदी मेरी और इनकी। सो आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसी लगी। तो जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हो सके तो शेयर भी करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि पिक कैसी लगी। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।